वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। उम्मत को लड़ाओ मत, फिरका वारियत मत करो, मत बांटो, सही सही सीधा सीधा रास्ता बयान करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये गैब दानी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ये गैब दानी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जानते हैं कि करबला का वाक़या जब रूनुमा होगा तो उस वक्त जो मौजूद रहेगा हुजूर अलैहिस्सलाम उसको मिट्टी दे रहे हैं, और मिट्टी देने के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदगी की जमानत भी अता फरमा रहे हैं, जिंदगी की जमानत भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जिक्र करबला किसने किया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। और हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र करबला किसने किया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया। ये एक सिलसिला है, सिलसिलतुज़ ज़हाब है, सोने की कड़ियाँ हैं। तो बात चल रही थी, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, हमें आजमाया जाए। करबला ही है जो हमें खड़ा करती है जालिम के खिलाफ, करबला ही है जो हमें झूठ के खिलाफ खड़ा करती है, करबला ही है जो हमें करप्शन के खिलाफ खड़ा करती है, करबला ही है जो हमें जुल्म की तारीकियों में नूर फैलाने का हौसला अता करती है। करबला का मैदान है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए करप्शन पर हक का पैगाम लेकर, अगर चंद लोग उठ सकते हो तो उठ करके खड़े रहो। जुरत, बहादुरी और इश्क, वफा, ये सब चीजें करबला हमारे अंदर पैदा करती है। इसलिए बार बार करबला रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, बयान किया जाता है, ताकि हमारे अंदर जुरत पैदा हो, हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो, हमारे अंदर हौसला पैदा हो। वक्त की हुक्मरान ताकतें जो है वो चाहे कितनी ज्यादा मजबूत हो, तुम चाहे कितने कमजोर हो, लेकिन कभी बातिल के साथ समझौता न किया जाए, बातिल के खिलाफ सरापा एहतजाज बन करके खड़ा हुआ जाए। चाहे तुम कट जाओ, चाहे तुम लुट जाओ, चाहे तुम पिट जाओ, लेकिन एहतजाज दर्ज जरूर कराना, तुम जरूर उठ करके खड़े होना झूठ के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े होना। इसलिए कि अगर तुम उस जुल्म को उस वक्त मिटा ना सके, कम से कम जालिम का चेहरा तुम जरूर बेनकाब कर सकोगे, और बात की आने वाली नस्लें फिर तुम्हारे नक्शे कदम पर चल करके उस जालिम को पहचानेगी, और एक दिन जुल्म का खात्मा होगा। 61 में जो है वो यजीद की हुकूमत कायम होती है, या सन 60 के आखिर में उसकी हुकूमत कायम होती है, और 61 के अंदर वाक़े करबला रूनुमा होता है, और जब जालिम का चेहरा बेनकाब होता है तो सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर, सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर यजीदी हुकूमत का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आप क्या समझे? किसी ने मुझसे कहा कि जुल्म की उम्र बहुत तवील है। मैं लोगों से कहता हूं, हक की शहादत के बाद जुल्म की उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ करती। 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो गया यजीद, और यजीदियत अगरचे अभी मौजूद है, लेकिन यजीद का वजूद खत्म हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं जरूर आजमाए जाओगे, आप और हम भी आजमाए जाएंगे। जिसके दिल में ईमान जितना पुख्ता होगा उसकी आजमाइश भी उतनी पुख्ता होगी। अल्लाह फरमाते हैं जरूर तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारी आजमाइश होगी। कैसे? बिशैइम मिनल खौफ, कुछ चीजों से। पहली बात खौफ, तुम्हें डराया जाएगा, आजमाइश है, डराया जाएगा तुम्हें खौफ के, खौफ से तुम आजमाए जाओगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, फिर तुम्हें भूख से भी डराया जाएगा। तो डर से, भूख से और फलों की कमी से, वनक्सिम मिनल अमवाल, और माल तुम्हारे कम कर दिए जाएंगे, माल भी कम होंगे, फलों से भी तुम्हें, फलों की किल्लत से तुम्हें आजमाया जाएगा, यानी तुम्हारी खेती वगैरह, खेती बाड़ी तुम्हारी कम हो जाएगी। यहां पर समारात से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कॉल किया है कि तुम्हारी औलाद से तुम्हें आजमाएं, क्योंकि औलाद भी इंसान का फल होता है।
तो औलाद की किल्लत भी होगी, माल की कमी भी होगी, खौफ भी होगा, भूख भी होगा। इन चीज़ों से तुम्हें आजमाया जाएगा। और जब तुम आजमाए जाओगे तो क्या होगा? अल्लाह के वो बंदे हैं, चुने हुए बंदे, जब उन्हें आजमाया जाता है तो वो डटे रहते हैं। और जब उन पर मुसीबत आती तो वो हवेला नहीं करते, शिकवे शिकायत नहीं करते, बल्कि वो तो कहते हैं कि हम तो अल्लाह के माल है और हमें भी अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं हम उन पर दुरूदें नाजिल करते हैं, उन पर अल्लाह की दुरूदें हैं, और यही लोग कामयाब हैं। अब इमाम अली मकाम को आजमाया गया, किसी को खौफ से, किसी को भूख से, किसी को माल की कमी से, किसी को औलाद से आजमाया गया। इमाम हुसैन वो ज़ात है जिसको तमाम इम्तिहानात से गुजारा गया। वहाँ खौफ भी था, 22,000 का लश्कर, कितना 22,000 का लश्कर। और ये कोई कहानी किस्सा या नाविल नहीं है, ये हकीकत है, तारीख है, मुस्तनद तारीख है। 22,000 का लश्कर है, इधर 72 है, और 72 नुफूस में भी नौजवान छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। यानी कि 56 साल की क़यादत से लेकर 6 महीने के मासूम बच्चे तक। फिर कहता हूँ, हम जो इमाम अली असगर को मासूम कहते हैं तो वो इस्तिलाई और शरई माना में नहीं कहते जिसमें रवाफिज कहते हैं, हम लुग़वी माना में कहते हैं। इनको इसको अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा है, वहाँ जाकर आप देख लें उसको। तो 6 महीने के मासूम बच्चे तक, 56 साल के इमाम हुसैन से लेकर सब है वहाँ, ख़वातीन भी है वहाँ, 19 साल का जवान भी वहाँ, 22 साल का जवान भी वहाँ, 18 साल का जवान भी वहाँ, 8 और 9 साल के बच्चे भी वहाँ, सब वहाँ है। और फिर ख़वातीन भी है और बच्चियाँ भी है, ये सब कुछ है। फिर वहाँ खौफ है, खौफ, 22,000 का लश्कर, लेकिन इमाम डटे हुए हैं। भूख भी है, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। माल की कमी भी है, 6 महीने का सफ़र करके आए, अपना घर छोड़ दिया 6 महीना पहले। शाबानुल मुअज़्ज़म के आगाज़ में इमाम हुसैन अपना घर छोड़ते हैं, मक्का शरीफ आते हैं, और उसके बाद यानी 6 महीने तक मुसलसल ये सफ़र है। माल कहाँ से? लॉकडाउन में जिनके कारोबार ठप हो गए, वो अच्छों की हवा निकल गई, करोड़ों लोग मालदारी की सतह से गुर्बत की सतह पर आ गए 5 महीने के अंदर। वो भी करोड़पति लोग, लखपति लोग, सेठ लोग, माल की मंदी की वजह से। सोचे ज़रा, जिसका कुछ भी ना हो, सफ़र में पूरा वक्त 6 महीने का गुजरा। शहजादियाँ हैं, इमाम अली मकाम के साथ शहजादियाँ हैं, अहले बैत नबूवत, रसूलुल्लाह के ख़ानदान की बेटियाँ हैं, जिनकी चादरों को कभी गैर महरम ने नहीं देखा। उनके एहतमाम है, उनका इंतज़ाम है, उनका इंसराम है। और सफ़र है प्लेन का नहीं, ट्रेन का नहीं, बसों का नहीं, कारों का नहीं, घोड़ों का, खच्चर का, ये इस शान से सफ़र हो रहा है। सोचे ज़रा, थकन देखें, मेहनत देखें, मुशक्क़त देखें, ज़मीनों का उतार चढ़ाव देखें, ज़मीनों की किस्में देखें, ये हालत है। और फिर वहाँ 3 दिन की भूख और प्यास है, खौफ है, भूख और प्यास है। फिर उसके बाद माल की किल्लत है, फिर उसके बाद औलाद कटने वाली है। इंसान को अगर खुद बुखार आए और वो बीमार हो जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, बच्चा बीमार हो जाए तो ज़्यादा टेंशन होता है। क्यों? औलाद से प्यार उतना होता है। तो इमाम अली मकाम को सब के सब इम्तिहान से गुजारा गया। और फिर हैरत की बात यह, घर में बैठकर इम्तिहान देना आसान है, वो भी इम्तिहान ही है, लेकिन घर में बैठकर इम्तिहान देना आसान है, तन्हा इम्तिहान देना आसान है। घर से इतनी लंबी मुसाफत पर, वादिये गैर जी जरा कह लें उसको, रेगजार कह ले, रेगिस्तान कह ले, पथरीली जमीन कह ले, रेतीली जमीन कह ले, वहां, और वो भी सामने दरिया लबालब भरा हुआ है, दरिया की तुगयानी है, और 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, साक़िए कौसर के नवासे। ये इम्तिहान है। और फिर इम्तिहान की आखिरी मंजिल, इम्तिहान की आखिरी मंजिल जिसे कहते हैं जान दिन। किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा है, 1442 की इस पहली महफिल का एक मुफक्किर का खूबसूरत जुमला का,
हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े सखी का नाम है। क्यों? तवज्जो फरमाएं, हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े सखी का नाम है, सैयदुल अस्खिया कह ले अपने दौर का। वजह, सखावत की पहली मंजिल, सखावत की पहली मंजिल, इब्तिदा सखावत की किसी को देखकर मुस्कुराना है। सखावत की पहली मंजिल, सखावत की इब्तिदा किसी को देखकर मुस्कुराना है, क्योंकि किसी को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। तो सखावत की पहली मंजिल किसी को देखकर मुस्कुराना है, और सखावत की आखिरी मंजिल अपनी जान को लुटाना है। सखावत की पहली मंजिल मुस्कुराना है, और सखावत की आखिरी मंजिल अपनी जान को लुटाना है। माल लुटाना आसान है, ज़कात देना आसान है, सदका देना आसान है, कपड़े देना आसान है, मस्जिदें बनाना आसान है, मकातिब बनाना आसान है, मदारिस बनाना आसान है, पानी पिलाना आसान है, खाना खिलाना आसान है, लेकिन अपनी जान दे देना ये आसान नहीं है। किसी को देख के मुस्कुराना ये सखावत की इब्तिदा है, और जान लुटा देना ये सखावत की इंतहा है। हुसैन ने सिर्फ अपनी जान नहीं लुटाई, बल्कि अपनी जान की जान भी लुटा दी। अली अकबर जाने हुसैन थे, जान की जान लुटा गए हुसैन। अली अस्कर को लुटाया, जान की जान लुटा गए हुसैन। कासिम को लुटाया, जान की जान लुटा गए हुसैन। सब कुछ लुटा गए हुसैन। लेकिन हैरत है, सब लुटा कर भी कहते हैं हक तो ये है कि हक अदा न हो। सैयदुल अस्खिया है अपने जमाने के हुसैन। तो शहादत, अब ये शहादत क्या है, इसी पर बात मुकम्मल होती है। इम्तिहान, अल्लाह इम्तिहान लेता है अपने बंदों का, नेकों का इम्तिहान लेता है। अच्छा, एक बात यह भी है, इम्तिहान क्यों लेता है अल्लाह? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। इम्तिहान वहां लिया जाता है, इम्तिहान कि जब मालूम ना हो कि इस बंदे की सलाहियत क्या है। मालूम नहीं हो तो इम्तिहान होता है, इसकी सलाहियत मालूम करने के लिए इम्तिहान लिया जाता है। जैसे जब बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती है तो एग्जाम हॉल में इम्तिहान होते हैं, सलाहियत क्या है मालूम करो, चेक करो, तभी डिग्री दी जाएगी। पता चला अलीफ का भाला नहीं आता, उसको कोई डिग्री देगा? डिग्री से पहले इम्तिहान चेक करो सलाहियत क्या है। अच्छा, नहीं मालूम वाला चेक करता है सलाहियत क्या है। लेकिन अल्लाह तू तो आलिमुल गैब व शहादा, तू नहीं बनाया सबको, तू सबसे बेहतर जानता है, तू क्यों इम्तिहान लेता है? तो बताया गया कि इम्तिहान दो मर्तबा होता है, या दो वजह से होता है। एक तो सलाहियत नहीं मालूम होती है तो इम्तिहान होता है, दूसरा सलाहियत मालूम होती है लेकिन शागिर्द से मोहब्बत भी होती है। तो दूसरों को बताने के लिए लोगों के सामने शागिर्द से पूछा जाता है, भाई भला बताओ ये फला सवाल का जवाब क्या है। तो शागिर्द की सलाहियत का इजहार दूसरों को बताने के लिए, तब उस्ताद तो जानता है मैंने पढ़ाया है, मैंने लिखाया है, मैंने तरबियत की, मैंने समझाया है, लेकिन दूसरों को बताना है ना। कई लोग ये ना समझे कि अच्छे नंबर दिया, प्यार किया, अच्छी डिग्री दी तो उस्ताद शागिर्द में कुछ सेटिंग होगी, नहीं। कहा सलाहियत देख पहले कि मेरे शागिर्द की सलाहियत क्या। बिला तमसील पैदा होते ही जवाना ने जन्नत का सरदार बनाया, ऐसे नहीं बना दिया, ऐसे नहीं बना दिया। कहा क्या इम्तिहान लेंगे, माज़अल्लाह कल कोई बदबख्त कहता नबी के नवासे थे इसलिए जन्नती जवानों के सरदार हो गए हैं, और माज़अल्लाह कोई खारजी ये भी कह सकता था, कोई नासबी ये भी कह सकता था ये सलाहियत तो थी नहीं, बस खानदान की बुनियाद पे नाम चल गया। तो कुदरत ने कहा करबला में आ, अब मैं तो तुझे जानता हूं लेकिन दूसरे जान लें और हजारों खतीबों का उन्वान बन जाए हुसैन की जिंदगी, हुसैन की जीस्त, हुसैन की हयात, हुसैन की शहादत, हुसैन की इस्तिकामत, हुसैन का तखवा, हुसैन की बहादुरी, हुसैन की शुजाअत, हुसैन की दिलेरी, हुसैन की हिम्मत, हुसैन का हौसला, हुसैन का लुटाना, हुसैन का मिटाना, मिट जाना, हुसैन का सबके लिए, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। वो लोग भी हमारे लिए काबिल एहतराम है
सब